कि 350 फुट आपकी एग्जैक्ट चाहे वो भी प्लस्तर होने के बाद आपकी मेजरमेंट होगी। आप मेजरमेंट लेफ्ट राइट आपका रनिंग फुट एक साइड लंबाई लेंगे, दूसरा चौड़ाई लेंगे। 350 स्क्वायर फुट से ज़्यादा कभी ममटी ना बनाएं, कि क्योंकि 350 स्क्वायर फुट से ज़्यादा अगर आप ममटी बनाएंगे तो कम अज़ कम भी 5 लाख रुपये आपको फाइन हो सकता है इस चीज़ का। दोनों साइडों पे फुल लेंथ में 5 फुट छोड़ना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं 5 फुट छोड़ना है या पीछे वाशरूम बना लेंगे, ये सोसाइटी आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगी, ना आपकी सबमिशन पास होगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी स्पेशल उन लोगों के लिए है कि जो लोग चाहते हैं कि हम गुलबर्ग ग्रीन में घर बनाएं, या उनकी ख्वाहिश है गुलबर्ग ग्रीन में घर बनाने की, या उन्हें प्लॉट ले चुके हैं या अभी लेना है, तो स्पेशल ये वीडियो हमारी उन अफराद के लिए है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज हम आपको गुलबर्ग की जो डेवलपमेंट प्लानिंग है, गुलबर्ग के जो बायलॉज हैं, या गुलबर्ग की जो रोड्स हैं या फुटपाथ हैं, बिल्डिंग के रेगुलेशन के मुताबिक जो चीज़ें हम उस पर बात करेंगे। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये हमारा एक वी ब्लॉक, हमारा एक प्रोजेक्ट है गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद में। हम अभी इस वक्त 18 में खड़े हैं, 18 नंबर स्ट्रीट में मौजूद हैं। 18 नंबर जो मौजूद है ये मेन जो एग्जैक्ट कारपेट टू कारपेट एक फुटपाथ से दूसरे फुटपाथ जो कारपेट कारपेट रोड है, ये 20 फुट इसकी एक्चुअल लोकेशन है। इसके बाद कारपेट से 10 फुट एक साइड में फुटपाथ है, 10 फुट दूसरी साइड में फुटपाथ है। ये तकरीबन क्लियर अगर देखा जाए तो ये 40 फुट जो जगह टोटल जो जगह बनती है कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग का जो फासला है वो 40 फुट है। तो अब हम बात करते हैं अपने प्लॉट की। अभी हम जिस साइड पे मौजूद हैं ये हमारा घर, हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया वी ब्लॉक में। इसका जो साइज है 7 मरला 30 बाई 60 का प्लॉट है। इसका जो कवर्ड एरिया बनता है हमारा प्लॉट का वो बनता है 1800 स्क्वायर फुट। आज हम जब हम किसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे, जब आप किसकी ड्राइंग बनवाते हैं या घर बनाते हैं, या घर बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपने कितनी कितनी जगहों पे कौन कौन से बायलॉज को आपने मद्देनजर रखना है। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें सबसे पहले मेन गेट की बात करते हैं। अच्छा, आप गुलबर्ग में 15 फुट 7 मरले घर पे 15 से 16 फुट का, 14 से 15-16 फुट तक आप मेन गेट एंट्रेंस रख सकते हैं। इसके बाद आप इसकी जो रोड से इसकी जो बाउंड्री वाल की हाइट है वो 7 फुट रख सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। 6 से 7 फुट के दरमियान होती है, कोशिश करेंगे वो आपके अपनी सेफ्टी के मुताबिक कर सकते हैं। फिर आपकी फ्रंट साइड पे आप जितना भी आपकी ये जो बिल्डिंग की साइड है, ये लाइन है बिल्डिंग की लाइन, ये जो बिल्डिंग है आपकी जो कमरे की लाइन है और जो बिल्डिंग बाउंड्री वाल का जो गैप है ये आपका 5 फुट ये होना चाहिए। ये गुलबर्ग के बायलॉज में आपने 5 फुट जगह लाजमी छोड़नी है। इसके बाद दरमियान में उसको गुलबर्ग ने कोशिश किया है कि एक आपने एक बिल्डिंग के दरमियान में एक ओटीएस देना है, छोटा सा स्टेप देना है कि जैसे ये आप नजर आ रहा है आपको, ये तकरीबन 2-2.5 फुट चौड़ाई है और 10 फुट लंबाई है। ये तकरीबन 25 से 30 स्क्वायर फुट एरिया वो कह रहे हैं कि गुलबर्ग के बायलाज हैं कि आपने किसी जगह पे बीच में आपने ये जगह देनी है। अबे साले। इसी तरह बैक साइड पे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बैक साइड पे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि अभी हम ये बैक साइड जो गैलरी है प्लॉट की बिल्कुल एंड पे पीछे साइड मौजूद है। ये हमारी बैक साइड की बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल भी हमारी 5 फुट के अंदर ही आ रही है। उसके बाद बाहर से हमारी जो जो वाल है ये 5 फुट हमने इधर से छोड़ना है, 5 फुट बैक पे छोड़ना है, 5 फुट हमने फ्रंट पे छोड़ना है। ये गुलबर्ग के बायलाज में मस्त है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। इसके बाद आप प्रोजेक्शन है 2 फुट से लेके 2.5 फुट तक आप प्रोजेक्शन दे सकते हैं, इससे बड़ा प्रोजेक्शन नहीं दे सकते। प्रोजेक्शन के ऊपर जो आपने पैरापेट वॉल बनानी है वो भी आप 2.5 फुट से ज्यादा नहीं बना सकते, ये इनके रूल्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप जान सकते आप साइड से प्रोजेक्शन को बंद नहीं कर सकते। इसी तरह आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी आपने सेम यही करना है। ये बैक साइड वॉल है, यहाँ पे प्रोजेक्शन है, ग्राउंड फ्लोर का जो स्लैब का प्रोजेक्शन है। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे गैलरी है ओपन, 5 फुट जगह दी हुई है। आपकी बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल के पीछे प्लॉट हमारा खत्म हो चुका है। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम इसी तरह प्रोजेक्शन आप देना होता है, 2 फुट से लेकर 2.5 फुट तक दे सकते हैं, इससे बड़ा प्रोजेक्शन आप नहीं दे सकते। नाइस। 7 मरले घर में हमने आपको बताया कि 5 फुट आपने फ्रंट पे साइड बैक छोड़ना है, 5 फुट बैक पे छोड़ना है।
फ्रंट प्लॉट के 2 से 5 फुट अंदर आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। आपकी बिल्डिंग की वॉल स्टार्ट होगी, आपके घर की वॉल आपके घर की जो मेन वॉल है बेडरूम की वो स्टार्ट होगी। ड्राइंग रूम की बैक साइड से भी इसी तरह आपने 5 फुट दोनों साइडों पे फुल लेंथ में 5 फुट छोड़ना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं 5 फुट छोड़ना है या पीछे वॉशरूम बना लेंगे, ये सोसाइटी आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगी, ना आपकी सबमिशन पास होगी। No! God, please, no! 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 सबसे मेन मसला बनता है ममटी पे आके। हर बंदे की ख्वाहिश होती है अभी ये ममटी पे मौजूद हूँ, हर किसी का दिल होता है कि हमारा ऊपर वाला कमरा ममटी का बड़ा हो जाए, उसमें हमारी स्टेयर भी आनी है, कमरा बड़ा होना चाहिए। तो गुलबर्ग के जो सोसाइटी के 7 मरले की सोसाइटी के जो बाइलॉज हैं, 7 मरले में गुलबर्ग 350 स्क्वायर फुट से ज़्यादा कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि 350 फुट आपकी एग्जैक्ट चाहे वो भी प्लस्तर होने के बाद आपकी मेजरमेंट होगी। आप मेजरमेंट लेफ्ट राइट आपका रनिंग फुट एक साइड लंबाई लेंगे, दूसरा चौड़ाई लेंगे। 350 स्क्वायर फुट से ज़्यादा कभी ममटी ना बनाएं कि क्योंकि 350 स्क्वायर फुट से ज़्यादा अगर आप ममटी बनाएंगे तो कम अज़ कम भी 5 लाख रुपये आपको फाइन हो सकता है इस चीज़ का। ये बड़े इसमें गुलबर्ग ग्रीन की जो बाइलाज की जो कुछ चीज़ों में इनकी रिलैक्सेशन है, मगर गुलबर्ग के जो बाइलाज हैं इसमें सेट बैक के हवाले से या ऑफ साइड के हवाले से इसमें काफ़ी सख्ती है। अगर आप बढ़ाएंगे तो 5 लाख भी, आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 5 लाख फाइन भी हो सकता है कि बाय द वे आपको तोड़नी भी पड़ सकती है। कोशिश करें कि ममटी जो स्लैब है, ममटी की जो एरिया है वो कभी भी बड़ा ना करे, जो आपका एग्जैक्ट बनता है वो बनाएं। ऐसा हो सकता है कि हमारा लास्ट एक प्रोजेक्ट पे ऐसा किया था, हमने थोड़ा कोशिश की थी हमने बड़ी करने की, फिर जब हमें पता चला कि हमारा 5 लाख उस पर फाइन है तो फिर हमने उसको रिड्यूस कर दिया, हमने उसको कम कर दिया। ममटी का प्रोजेक्शन यानी 1 फुट से लेकर 1.5 फुट दे सकते हैं, इससे बड़ा प्रोजेक्शन आप जैसे यहाँ पे हमारा 1.5 फुट प्रोजेक्शन है, 1.5 फुट के बाद सिर्फ 1 फुट के ऊपर हमने इसकी पैरापिट वॉल लगाई है। और टॉप रूफ पे अगर आए तो ये पैरापिट वॉल आपको नजर आ रही होती है, ये फिनिश फ्लोर से 3 फुट से ऊपर आप नहीं लगा सकते। अगर 3 फुट से आपकी ऊपर लगी होगी ये तोड़वा देंगे। कोशिश करें कि पैरापिट वॉल फिनिश फ्लोर जो आपकी यहाँ पे टाइल लगनी है, चिप्स लगनी है, मार्बल लगना है, जो भी आपका फिनिश यहाँ पे होगा इससे अपना 3 फुट फाइनल तैयार करें पैरापिट वॉल। पैरापिट वॉल के बाद हम आते हैं टैंक पे। हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर किसी का इरादा होता है कि हमारे घर का टैंक बड़ा हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बड़ा हो, ओवरहेड वाटर टैंक बड़ा हो। तो कुछ चीज़ें हम लोकल जब घर की बना रहे होते हैं हम जहाँ जो मर्जी करें। जब आप सोसाइटी में घर बना रहे हैं, सोसाइटी में आप अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, सोसाइटी के रूल के मुताबिक चलना होता है। 7 मरले घर की जो रूल है वो तकरीबन 400 से 500 गैलन आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं, जो आपका ज़ेर ज़मीन टैंक होता है पानी वाला वो बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक की भी इतनी कैपेसिटी है। और अभी आप देखते हैं मेरे पीछे ओवरहेड वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक भी 500 से 600 गैलन से ऊपर अलाउ नहीं है। 500 गैलन का हम एक्चुअल हमारा होता है क्योंकि वाटर लेवल नीचे होता है। 600 गैलन का जब पमैश में हम करते हैं तो 600 गैलन बनता है। और उसके बाद हम इसको जब हम इसके अंदर वो वॉल लगाते हैं या इसमें हमारा आउटलेट एक लगता है जो पानी ओवरफ्लो करता है तो वो पाइप नीचे लगता है थोड़ा, तो तकरीबन आपको 500 गैलन के रेंज में आप बना सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। दूसरी कि आप इसको जब बनाते हैं तो आपका सोसाइटी के बायलाज के मुताबिक आपने इसको कवर करना है प्रॉपर तरीके से, कंक्रीट से बनाना है, अंदर बाहर से चिप्स करनी है। चिप्स करने से ये होता है कि आपकी वाटर प्रूफिंग अच्छे तरीके से हो जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे हमारे अभी तक नए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट्स में ज़रूर दें, आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें नेक्स्ट कुछ टॉपिक पे बात करने का मौका मिलता है। अगर आप किसी तरह की कोई भी टेक्निकल हेल्प या किसी सोसाइटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, पूछ सकते हैं और कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।